उनका कनेक्शन निकला है फैज़ हमीद से। किस टाइप का कनेक्शन? मतलब केपी की गवर्नमेंट फैज़ हमीद साहब उनके थ्रू चला रहे थे, ये फियास्को जो क्रिएट होता था बार बार वो उनके थ्रू चलता था। कैसे चला रहे थे? फोन तो उनकी क्यों सुनते थे? खान साहब ने उनको कहा हुआ था? एब्सोल्युटली सर, खान साहब ने कहा हुआ था कि फैज हमीद जो कहेंगे। खान साहब के लिए फैज़ हमीद और फैज़ हमीद के लिए खान साहब दो जिस्म एक जान है, ठीक है, ऐसे सिंपल है। अगर इमरान खान साहब आज इक़्तिदार में आएंगे तो ये पहला सिविलियन पोजीशन पे आएगा जो आज तक पाकिस्तान में नहीं था, और इस पर हम काफ़ी डिस्कशन पहले कर चुके हैं व्हेन आई वाज इन द पार्टी। नंबर 1। नंबर 2, अगर उस वक्त आए थे तो वो चीफ आए थे, ये प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनको मिल जाती, बहुत कुछ होना था, ठीक। सो ये एक दूसरे की हिर्स में, मैंने इमरान खान साहब को जो लास्ट 2 साल में देखा वो 13 साल में नहीं देखा। वो इमरान खान साहब कोई और था, वो प्यारा था, हसीन था, मेंटली बहुत साउंड था, क्लियर था, फौज से प्यार करता था, मुल्क से प्यार करता था, पावर हंगरी नहीं था, ये चीज़ें कभी नहीं थी उनमें। लेकिन लास्ट 2 साल में इट्स ऑल अबाउट आई मी एंड माई सेल्फ, आई नो मोर, यू डोंट नो। क्यों हुआ ये आपके ख्याल में? लोग पागल कर देते हैं इंसान को, ठीक है। आपको मैं कहूँ कि आपके अलावा कोई एंकर नहीं पाकिस्तान में, यूर ह्यूमन, ठीक है, आप मेंटली एब्जॉर्ब करते हैं वो चीज़ें। एक गंडापुर का दूसरा इशू ये है कि गंडापुर अपनी व्हीलिंग डीलिंग से अंदर, आपको पता है केपीके में बहुत आवाज़ें हैं। नंबर 3 ये कि मैं आप समझता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे तो उसके ऊपर जो एक रेप केस का है छोटी किसी मासूम बच्ची का, वो प्रोब होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सो रही है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड एज वेल, ठीक है। तो ये सब निज़ाम के अंदर इतने फ्लॉज क्यों हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गंडापुर को खुद पता है कि उसका सीएमशिप के नंबर आ गया दिन के, इसलिए वो अटैक पे गया है। वजह क्या है? यही मैंने कोई जुआ तो सारी बताई है उस अटैक पे। देखिए ना, आप मुझसे बात करें, मैं आप कैमरामैन को गालियां देना शुरू कर दूं तो आप मुझे कहेंगे फैसल उसने तो मैं कुछ कहा ही नहीं, तुम गाली क्यों दे रहे हो, तुम कॉफी पियो, बात करो, ऊंची आवाज में बात करो, गाली क्यों दे रहे हो। बट मुझे दिल में एक चीज़ है, मुझे पता है मेरे साथ कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है या 5 दिन बाद सियासी तौर पर मुझे हटाया जा रहा है, जो भी है 10 दिन बाद, ठीक है। तो मैं अटैक में आऊँगा और कहूँगा मैंने क्यों ये तकरीर की थी तो इसलिए इन्होंने ये किया। कैसे हटाए जाएंगे? देखिए मैंने आपको कहा, इलेक्शन कमीशन में उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पड़े, बॉर्डर लाइन के ऊपर है वो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। वो जो पैर पड़ता रहा है वो भी शायद पब्लिक हो जाए, मैं शायद किसी दिन आपको वो भी ऑनर कर दूँ आपके शो के ऊपर, ठीक है। सो आई एम वर्किंग फॉर पाकिस्तान, आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनीवन। यानी उनके पास नंबर्स तो के जरिए तो वो फारिग नहीं हो सकते, तो यही होगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी या कुछ। एक बड़ी अजीब सी डिबेट है हमारे मुल्क में, व्हेन वी वांट टू जनरेट नंबर्स फॉर एनीथिंग वी विल जनरेट। अभी जैसे आप कह रहे हैं आईनी तरमीम की बात करें, आईनी तरमीम मेरा प्रोगेटिव है। आइन और कानून के मातहत है फौज, आइन और कानून के तहत फैसले करने कोर्ट्स ने। आइन और कानून को बदलना है मैंने, पार्लियामेंटेरियन ने, पार्लियामेंट ने। मुझे लगेगा अच्छा तो मैं पाकिस्तान के जो बेहतर होगा वो कानून के हिसाब से बदल दूंगा। मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं उस 18 साल की उम्र है लाइसेंस की गाड़ी की, मुझे अच्छा लगेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर है इसको 18.25 कर दो, वक्त जरूरत में 18.25 कर दूंगा। मुझे जरूरत पड़ी 28, मैं 28 कर, यू कांट स्टॉप मी, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। मैं कानून साजी पे आता हूँ, मुझे बताएं आप गंडापुर आपको कितना टाइम दे रहे हैं? कपल ऑफ वीक्स मे बी, मैक्स, उससे आगे नहीं जाएगा। और रिप्लेसमेंट क्या होगी? कोई अच्छा और मासूम बच्चा आएगा, जैसे जो अंदर खाने दिन रात इधर उधर दाएं होगा तो पीटीआई से ना मैटर सर। पीटीआई में तो अच्छा, अभी हम जब लेजिस्लेशन करेंगे तो हमारे हमदर्द दोस्त पीटीआई से भी होंगे। कुछ हैं ऐसे नाम जो आपके जहन में आते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं आपके ख्याल में? मैं सर आपको अगले जब ये वक्त करीब आएगा एग्जैक्ट नाम दे दूंगा। अच्छा, तो अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं। बट आपके ख्याल में इस तरह के लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है? सर ऐसे आपको कहा नेशनल असेंबली में लग रहे हैं जो आज भी अरेस्ट नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे? वजह है ना उसकी, अपने घर में सुकून से बैठे हैं, कोई तो वजह है ना। इसी तरह केपी असेंबली में भी कुछ ऐसे लोग हैं, सारे ऐसे हैं, ये खुद भी ऐसा है, ये खुद भी लेटता है सर, रेटा होता है, रात को रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला प्यार कर रहा होता है, अच्छा बच्चा है ये, लेकिन आप बच्चा फंस गया हाँ फैज़ हमीद के चक्कर में, ठीक है। सो अब तो कोई है नहीं जो देखिए, मैं अभी भी आपको बताऊंगा इट्स गोइंग टू बी अ नाइटमेयर अगर बुरात से मिल गया। क्या होगा? अव्वल तो मुझे बताएं क्यों नहीं मिल रहे वो? There is a big question mark itself। किसने उसको ऐसी जगह पे छुपाया, कहाँ छुपाया है, कौन उसके पीछे, क्यों है पाकिस्तान में? सर मुझे पता होता तो मैं तो आज लेके आ जाता था कि शरीफ का केस सॉल्व हो, मेरा तो इंटरेस्ट ये है। लेकिन वो तो होता है जिसमें 2 आदमी की जान अटकी हुई है और वो आ गया तो उसकी जान भी अटक जाएगी। वो तो दोनों तरफ फंस गया है, वो सैंडविच है, वो इधर भी फंसा हुआ है उधर भी फंसा हुआ है, अल्लाह मेरा रहम करे। ये बताएं व्हाट्सअप, ये 2/3 नंबर्स पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट के?
पास तो देखिए मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा था बजट पास होगा, ठोक बजा के लेजिस्लेशन भी पास होगी और ऐसी कई हज़ार लेजिस्लेशन आनी पड़ी ना, हज़ारों ले आएंगे। जुडिशल वाली जो है, उसके अलावा भी आएंगी जो पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट के लिए पर निकालेगा, हम काट देंगे कानून के तहत। सिंपल इज दैट। लेट्स बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट। सो वो नंबर्स तो तभी पूरे होते हैं जब मौलाना फजल रहमान है, वो भी मैंने सुना था कल आपने कहा था कि वो मैं तो सर मैंने कहा था कि सर उनका एक गाना है मौलाना आ रहा है, मैंने कहा था सब अपनी गाड़ियों में लगा दें, क्योंकि देखिए जमहूरियत इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और आइन और कानून का पहिया चलता ही तब है जब मौलाना साहब उस गाड़ी के अंदर टायर लगा दें। बिल्कुल। तो आपको कोई डाउट नहीं है, इट्स अ नो ब्रेनर कि वो उनका तो डन डील ही है। मैं तो गाना इसीलिए सर मैंने भी आज सीडी लगवा दी है, उसको कहा यूट्यूब में डाल दो। अच्छा, लेकिन नंबर्स फिर भी कम है सर, ये आप कह रहे हैं तो यू थिंक के हो गए हैं, और वो आई एम नॉट थिंकिंग सर, आई नो यू नो के हो गए हैं। और वो कौन लोग हैं ये पता है आपको जो सर आप क्यों चाहते हैं कि वो बेचारे जो हैं वो आज से उन पर क्रिटिसिज्म शुरू है? वो ट्रोलिंग से लोग डरते हैं, हम तो डरते नहीं हैं, आप और मैं वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन हो गए सर ऐसी जितनी लेजिस्लेशन आएंगी सब होगा, अच्छा ठोक बजा के होगा, और अब जोर ज़बरदस्ती से भी हम करेंगे। तो ये लेजिस्लेशन आपके ख्याल में बस ये इसी हफ्ते में आ जाएगी जो इतना ज़्यादा ये हुकूमत और इत्तेहादी उनके अगर सर बारिश नहीं आई और मौसम ख़राब नहीं हुआ तो इसी हफ्ते ले आएंगे, इसी हफ्ते हो जाएगी और दोनों हाउसेज से पास हो जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। आजकल हम संडे को आए इन इस्लामाबाद, तो आई वाज नॉट हियर फॉर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, देयर मस्ट बी अ रीज़न। वजह है कि आप आए हैं और बड़े अरसे बाद आए हैं। नहीं तो मैं एक दिन पहले गया था, लेकिन यूजुअली संडेज को आई एम इन कराची, तो मैं संडे को आया, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कॉफ़ी पीने तो नहीं आते, कॉफ़ी मुझे वहाँ भी मिलती है। सो अंडरस्टूड ना सर। देखिए ये मेरा आपका सर ये एंकर का काम है, मैं आपको कहूँ कि मैं आपका एंकर बन जाऊँगा, मैं सवाल आप क्यों एंकर करेंगे, आप कहेंगे दिस इज माई जॉब, मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेजिस्लेशन इज माई जॉब, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी डन। और जब ये लेजिस्लेशन होगी तो जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे उनके ज़रिए जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस आगे रहेंगे चंद साल या कुछ और रहेगा, नज़र क्या आ रहा है आपको? बस अब एक गोली है, एक कंधा है, एक निशाना है और कई हदफ हैं, सब पूरे हो जाएंगे। एक गोली है, करें ना। एक कंधा है, एक गोली कंधे पे रखी, टारगेट लिया, हदफ ये सारा भी है। तो एक्सपर्ट गोली चलाएगा, कंधे चलाएगा, गोली लगेगी, वहां से लगती है, सब कुछ पूरा करके गोली चली जाएगी मिट्टी। कंधा किसका है? कंधा तो हमेशा जमहूरियत का होता है। सो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मुझे समझ आ रही है कि ये लेजिस्लेशन के जरिए वो एक गोली है, उसके जरिए जितने भी मसाइल सर ऐसे मसाइल जो हैं ऐसे बहुत सारे मसाइल हम आगे लेजिस्लेशन करते रहेंगे। मैं तो आपको जिस दिन मैंने ओथ दिया था उस दिन मैंने कहा था कि यहाँ से अब लेजिस्लेशन वो होगी जो आज तक पाकिस्तान में सुनी नहीं थी। आई वाज क्लियर दैट डे ओनली। और उस लेजिस्लेशन ये चले इलेक्शन, तो मुझे समझ ही आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स हो गए हैं, यानी आप ये नहीं कह रहे कि हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो गवर्नमेंट पे आ गए हैं। आपकी अपनी एक खबर होती है, आपकी अपनी खबर होती है, लेकिन मैं उस तरीके से और ये कि वो लेजिस्लेशन हो जाएगी, उसमें दो तिहाई के थ्रू हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और उससे जो भी अहताब हासिल करने हैं वो हासिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, 99.9% बिल्कुल, बाकी तो गारंटीड इज अल्लाह मियां 99.9%। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद वो कौन से मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे? सर पाकिस्तान को जो अपने बाप की जागीर समझ के अपने घर की जागीर समझ के चला रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कारोबारों के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, राइट और रॉन्ग फैसलों के तहत, और हम वाहिद मुल्क हैं जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लाते, हम ढूंढ के लाते हैं रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, ढूंढ के लाते हैं। एक नाकाम आदमी कौन है, नालायक आदमी, उसको कुर्सी बिठाओ क्योंकि बड़ी काम की कुर्सी है। हैविंग सेड दैट सर, वो सारे मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे। हमें SIFC के तहत ही कोई आगे मंसूबा अच्छा नज़र आ रहा है, और उसके अंदर अच्छी खबरें जब मैंने कही थी तो वो कुछ आ भी गई हैं, कुछ आ भी रही हैं, वेरी प्रॉमिसिंग। हमारे जैसे लोग बाहर चीज़ें बेच के वापस मुल्क बना रहे हैं टू इन्वेस्ट। सो SIFC इज़ द वे फॉरवर्ड, दैट्स अबाउट इट। और PTI का क्या होगा? PTI सर जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अगले इलेक्शन में होंगी, सूबाई, गली गुचों की, इलाकों की, वैसे ये भी एक पार्टी होगी जस्ट लाइक MKN। तो और ये सारा कुछ जो है ये आपके ख्याल में ये कोई 5 साला प्रोग्राम नहीं है, जो कुछ होना है वो अभी चंद हफ्तों में हो जाएगा?
चंद हफ्तों में तो नहीं मैं कह सकता सर, चंद महीनों में हो जाएगा सर। सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ होता रहेगा। 2-3 महीने में रैप अप करें सर, अब हम भी थक गए हैं, मेरे को कभी ठंडी कॉफ़ी पीनी पड़ती, गरम कॉफ़ी एक दो पिए, चैप्टर क्लोज करें। वैसे साहब आपको ये सारा कुछ आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, आप कैबिनेट में नहीं बैठते, आप इनकी कोर कमिटीज में नहीं बैठते, बट आप इतने कॉन्फिडेंस से ये सारा कुछ के कोई नहीं कहता इतने कॉन्फिडेंस, सब कहते हैं जी होगा शायद, देखें इंशाल्लाह, बट यू आर सेइंग कि नो ऐसे ही होगा। बात तो देखें, जब मैं शुरू में टीवी पे आया ना, जब मैंने स्टार्ट लिया, तो आप भी उनमें से मेरे जिनको आप क्वालिफाई करते हैं कि उसका शो करेंगे, उसका शो, आप भी उनमें से थे। आप कॉन्फिडेंट थे ना। आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप आज भी उतने ही कॉन्फिडेंट जितना 5 साल पहले थे, तो अल्लाह ने कुछ आपको दिया है, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ, इसीलिए मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन इसलिए नहीं किया साहब के ज्वाइन करता आदमी लीडर के विजन के ऊपर, या तो लीजिए तो लीडरलेस मुल्क है, तो आई फील माई सेल्फ पर्सनली, आई एम नॉट ट्राइंग टू बूस्ट माई सेल्फ, बट आई फील आई एम फार सुपीरियर देन व्हाट दे थिंक। एटलीस्ट मैं डिलीवर तो कर रहा हूँ, जो काम अब मेरे से में आता है पाकिस्तान के लिए मैं कर देता हूँ।